कि माता कोई माता जो सरस्वती है, वो ज्ञान की देवी है। वो ज्ञान की देवी कहाँ से है? तुमने उसे देखा स्कूल में जाते हुए? तुमने उसे देखा स्कूल खोलते हुए? बात नहीं आते, बुजुर्गों के भी राज नहीं आते, और जिन सरों को छुपाने की आदत पड़ जाए उन सरों का भी ताज नहीं आते। की औलाद है सम्मान के लिए, अपनी जान भी दे देंगे संविधान के लिए। आपके हिस्से की लड़ाई हो रहा है दिल्ली में बैठ के, जिसका नाम भाई चंद्रशेखर आजाद है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सोनू अम्बेडकर न्यूज़ 24। तो हम जो है इस समय रामपुर ज़िले के ग्राम करखेड़ा में आए हुए हैं। यहाँ पर जो है भीम आर्मी के जो है प्रोग्राम आयोजन किया जा रहा है। अभी मैं आपको यहाँ पर जो है दिखाता हूँ कि कौन कौन यहाँ पर जो है भीम आर्मी से पदाधिकारी कौन कौन आए हुए हैं। तो मेरे बहुत मकसद था कि मैं इसी बातें बोलना के लोगों को देख रहे हैं, और जो लोग बोल रहे हैं बिल्कुल शांत हो जाए 2 मिनट के लिए, वरना मेरी आवाज़ माइक से ज़्यादा तेज है। अगर माइक हटा दूंगा तब भी आवाज़ उसमें गूंजेगी। तो बात को समझ लीजिए, कितने लोग यहाँ बैठे हैं वो सब शांत हो जाए 2 मिनट के लिए। बस मैं ज़्यादा लंबा नहीं बोल पाऊंगा, क्योंकि वहाँ बदलाव की इसलिए पैदा होनी चाहिए जहाँ बदलाव की आदमी सोच लेकर बैठे किसी भी जगह। मेरा मकसद जो है, मैं हमेशा सीधी बात करना पसंद करता हूँ। जो मोबाइल मकसद आती कि मेरे पिता ने मुझसे कही थी कि जहाँ गलत हो वहाँ गर्दन झुका लेना, और जहाँ गलत ना हो वहाँ कोहराम मचा देना। ये मेरा काम है। तो मेरा सभी से अनुरोध है कि 2 मिनट की बात समझिए। जो लोग आपके घर आते हैं, मेहमान कहलाते हैं। जो लोग आपके घर आते हैं मेहमान कहलाते हैं नहीं? जो बाहर खड़े हैं वो अंदर बैठ सकते हैं। बुलाया है, और वो यहाँ किसी लालच से नहीं आया, उसे चुनाव नहीं लड़ना है आपके तरीके से आकर। वो व्यक्ति सिर्फ आपका मेहमान बनकर आया कि आपने उसे बुलाया, और किसी मेहमान को आपने बुलाया है तो उसे सम्मान देना सीखिए। और सम्मान जो समय के साथ दिया जाता है उसे मत पिलाओ, कुछ मत करो। अगर अपने मेहमान के साथ अगर 2 मिनट बैठ रहे हो ना, तो तब तक बैठो जब तक वो फिट बने। और अगर उसे छोड़ के जा रहे हो तो कहीं ना कहीं उसे जूते मारने का काम कर रहे हो। ये सबसे बड़ी गलती आप लोगों की है, जो सामाजिक नंबर होता है। यहाँ प्रत्येक व्यक्ति आपके बीच बैठा ना करके ये भीम आर्मी का हो सकती है, जो आपके लिए लड़ने मारने को तैयार है, मंचूर चीजों को तैयार है, गलत बोलने को तैयार है, आपके हर छोटे चीजों को बोलने को तैयार है। अगर वो व्यक्ति अपना घर, अपना शहर, अपना मोहल्ला, अपनी गली छोड़ करके आपके बीच खड़ा होगा करके, तो उसको ये उम्मीद होती है कि तेरा वो समाज जो शोषित और वंचित और पीड़ित है, जिसे दिक्कतों में है, जिसमें शोषण हो रहा है, जिसका अधिकार छिन रहा है, वो समाज जागे। और जागने के लिए हम मेहनत कर रहे हैं, उसकी कड़ी का हिस्सा बने, तब जाके हमारी कामयाबी कहाँ हासिल होगी। सच्चाई नहीं है। और आप लोग क्या कर रहे हैं? वो इधर भी घूम रहा है, उधर भी घूम रहा है। आप अपने मकसद को समझ ही नहीं पा रहे, और यही कारण है इस देश में पहली बार अंग्रेज आया था। जानते हैं अंग्रेज आए थे इस देश में, और लोगों ने बड़े हल्के में ले लिया था। जब लोगों ने अंग्रेजों को हल्के में लिया तो कुछ समय बीत बाद जो है देश गुलाम बन गया था अंग्रेजों का। और अंग्रेजों गुलाम बनने के बाद उन्होंने हमारी बहन बेटियों को हत्या करने का काम किया था। सच्चाई है या नहीं है? है या नहीं है? आज वही परिस्थिति फिर से पैदा हो रही है। आज फिर लोग लड़ने को तैयार बैठे हैं। सब राजनीतिक भगत से मिल गए थे। आज फिर अंग्रेजों के रूप में अंग्रेजों ने नीति चला करके मन हुआ था तो आपके घर में आनंद मचा रहा है। आज अखबार उठाकर देख लीजिए आप, हर बनने में 2-3 बलात्कार होते हैं, नावल में 2 बलात्कार होते हैं। उसका कारण यही है कि आप लोगों के पास अपने व्यक्तिगत जीवन के अलावा किसी के समय देने के लिए समय है ही नहीं। आप सिर्फ अपना घर देखते हो, और जब अत्याचार होता है आपके घर में, परिवार में, तो चीखते पड़ते समाज साथ नहीं देता। अब समाज साथ दे किसका? उसका जो घर आए व्यक्ति सम्मान नहीं कर सकता, उससे सम्मान क्यों नहीं रखते हो आप? बताओ। किसी के मन में शायद सवाल आए तो मुझसे पूछ लेना, क्योंकि मैंने कई पेज लोगों करके ये सवाल आपसे किए, बात करनी होती है, तो मालूम पड़ रहा था इन लोग हम लोग जा रहे हैं, तो यहाँ कोई शौक नहीं है बैठने का। भी हमारा मकसद है दिल्ली में जो आंदोलन होने जा रहा है, 44 बोतल लिखा बैठा है, ये बनाने को बोला 44 बोतल में उम्र मेरी 33 साल की है, 24 साल की, और 44 मुझे बोतल में, ये बोतल मेरे पारिवारिक नहीं है, मैं लड़ता नहीं किसी से, ये सब तुम्हारी लड़ाइयों में बोल गए हैं मेरे ऊपर। तो मुझे अफसोस भी होता है कि हम जिनके लिए आए हैं और वो हमें अपमान कर रहे हैं, हमारा घर में बुलाकर क्यों, और घर में बुलाकर अपमान ही करना तो बुलाए क्यों? जैसे तो आप जिंदगी गुलामी काटते हो, काटो, कोई फर्क पड़ रहा है। मैं अक्सर बच्चों में कहावत कहता हूँ
कि भीम आर्मी का काम क्या है। एक बहुत बड़ा जंगल है, जैसे गांव है, हम ऐसे गांव को लगा लेते हैं। उस जंगल में जब आग लग गई थी ना बहुत, तो जो है हर जानवर ये प्रयास कर रहा था कि अपने आप को बचा लूं, उसमें से भी करके, जैसे आप लोग प्रयास करते हैं ना कि हमारा टाइम खराब ना हो, हमारी चीजें खराब ना हो। सच्चाई है कि आपके आज का व्यक्तिगत टाइम बचाए हुआ आपका भविष्य खतरे में डालेगा, और आपका भविष्य खतरे का मतलब है आपके बच्चे गुलाम होंगे, आने वाली पीढ़ी गुलाम होगी। तो उस जंगल में जब आग लगी थी तो हर आदमी अपना बचाने का प्रयास कर रहा था, और जब बचाने का प्रयास कर रहा था तो वहां पर एक चिड़िया जो है पास में नदी बह रही थी, उससे जो है पानी लेके आ रही थी जोश में भर के, और जंगल में डाल रही थी। तो एक कौवा उसकी मजाक बनाता है कि अरे चिड़िया तू पागल हो गई है, अरे चिड़िया तू पागल हो गई है, तेरे जोश में पानी भर के लाने से क्या जंगल की आग बुझ जाएगी। तो वो चिड़िया बड़ा सुंदर जवाब देती है, जो भीम आर्मी का अक्सर काम रहता है कि हो सकता है मेरे जोश में पानी भर कर लाने से जंगल की आग न बुझ पाए, मगर एक दिन इतिहास दोहराया जाएगा, और मेरा नाम, तुम्हारा नाम तमाशा देखने वालों, मेरा नाम ये बात समझ लो। अगर आपकी हालत ऐसी है तो आपको कोई नहीं कर सकता। हम क्या बेचेंगे भाई, हम तो आपको बचाने तब आएंगे जब आप पिट चुके होगे, उसके बाद ऐसा दिलाएंगे आकर के हाँ भाई हम क्या हैं। उससे पहले तो आपको खुद एक यूनिट लेनी पड़ेगी ना। जब तक आप खुद यूनिट नहीं हो, आप में खुद में एकता नहीं है, आप में खुद में संघर्ष नहीं है, तो कौन बुलबुल के पंजों में बाज नहीं आते, बुजुर्गों के मिजाज नहीं आते, और जिन सरों को झुकाने की आदत पड़ जाए उन सरों का भी ताज नहीं आते। अगर इस सर पे ताज लाना है तो ये झुकने की परिस्थिति में करना पड़ेगा। बैठे तो हम भी है ना आपके साथ, बताओ मैं उठे ना, मैं अगर अपनी कोशिश से हिल गया हूं बता दो। मैं प्रणाम करता हूं, उनका बहुत बड़ा योगदान है, संघर्ष है। साथियों सभी लोगों ने अपनी अपनी बात कही है, लेकिन मैं समझता हूं जो मुद्दे की बात है वो एक बड़ी बात है। बहुत सारे लोग यहाँ जा चुके हैं, माता बहनें जा चुकी हैं। आज हमारा जो यहाँ पे भीम आर्मी मिशन जो कार्यक्रम है, सम्मेलन का मेन मकसद था जो हम आपको बताने आए थे। मेन मकसद ये है कि दिल्ली में 11 तारीख को भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने मीटिंग बुलाई है, संविधान बचाने के लिए, संविधान रक्षा के लिए, आपके अधिकारों के लिए, आपके बच्चे अच्छी शिक्षा पढ़ सकें। आज शिक्षा इतनी महंगी हो गई है कि किताबें लेना बहुत मुश्किल है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने 11 तारीख को संविधान बचाने के लिए दिल्ली में मीटिंग बुलाई है। हम लोग यहाँ पे आपसे अपील करने आए हैं, जहां तक मेरी बात जा रही हो, जिस दिन को मेरी बात सुनाई दे रही हो, माताओं बहनों को, भाइयों को, बुजुर्गों को, वो अपने घर से कम एक आदमी जरूर भेजें। बाबा साहब ने 4 बच्चे अपने कुर्बान किए। मैं आपसे अपील करता हूं कि आप दिल्ली के लिए कम से कम एक आदमी को भेजें अपने घर से। आप कितने लोग हैं जो अपने घर से दिल्ली जाएंगे 11 तारीख को? कितने लोग हैं दिल्ली जाएंगे अपने घर से? साथियों, बहुत बुरी बात है, दुख की बात है कि बाबा साहब ने आपके खातिर 4 बच्चे कुर्बान किए, लेकिन आप आज इस बात को हत्या मान रहे हैं। ये बुरी बात है, ये आपके अधिकार में लेने नहीं आएगा, ये हत्या से आपको अधिकार नहीं मिलेंगे। आपको बात सुननी पड़ेगी, आपको हत्या से अधिकार नहीं मिलेंगे। ये अधिकार 4 बच्चे खोए किसी ने, आपको कुर्सी पे बैठी हो, आपके हिस्से की लड़ाई हो रहा है दिल्ली में बैठ के, जिसका नाम भाई चंद्रशेखर आजाद है। उसके लिए आपको हंसने से काम नहीं चलेगा, उसकी बातों को मजबूत करना होगा। और आज अगर अपनी बातों को मजबूत नहीं करते हो तो आपकी कोई लड़ाई लड़ने नहीं आएगी। आप अपने दुश्मन को पहचानो, आपका दुश्मन कौन है। दिल में आग बहुत लगी है, दबाना बहुत मुश्किल है, लेकिन क्या करा जाए, ये जमाना ही ऐसा है, हद के गुजार देता है बात को। मैं आपसे हाथ जोड़ के अपील करूंगा, भाषण को मना करते हुए, अपनी बात को मना कीते हुए, कि आप आज जितने लोग जाने के लिए तैयार हैं दिल्ली, बताइए कितने लोग कसम खाते हैं कि हम दिल्ली जाएंगे संविधान बचाने के लिए? बताइए, आपको दिल्ली जाने में क्या दिक्कत है भाई? अरे आपको कोई डर लग रहा है दिल्ली जाने में? जैसे भी जाना हो, अगर आपको दिक्कत पड़े, सवारी की आने की जाने
हमको फोन करना, हमको संपर्क करना, हम आपको वाहन पैसा सब कुछ देंगे। हम आपको वाहन भी देंगे, पैसा भी देंगे दिल्ली जाने के लिए, आपके किराया भी देंगे। भाई को आज भाई चंद्रशेखर आजाद के हाथों में मजबूत करने के लिए आप लोगों को दिल्ली जाना होगा। 11 तारीख को आने वाली 11 तारीख को जो भी मेरी आवाज सुन रहे हैं, अगर आप माता सुन रही है तो आपका बच्चा अगर दिल्ली जाने के लिए जाए तो आप उसको तो होकर दिल्ली भेजें। अगर किसी बुजुर्ग को लग रहा है कि मेरा बेटा दिल्ली जा रहा है तो उसको भेजें दिल्ली। हम लोग ये आपके हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम लोगों को भी तमाशा बनाने नहीं आए। हम लोगों को आपसे वोट नहीं चाहिए। हम लोग अपने समय दे रहे हैं, आपका वोट नहीं चाहिए हमको, ना आपको पब्लिसिटी चाहिए हमको। हमको आपसे कोई पब्लिसिटी नहीं चाहिए भाइयों। हमको सिर्फ और सिर्फ आपके बच्चों की पढ़ाई का अधिकार मांगने नहीं आए, जो आपके हाथों ही बचेगा। भाई चंद्रशेखर के आजाद के हाथों को मजबूत करेंगे तो आपके हाथ 100% मजबूत होंगे। कुछ लोग कहते हैं कि बहन जी है, बहन जी हमारी पूजनीय है। मैं उस बात में 2 बातें कहूंगा। देखिए, मैं मरूंगा तो मेरे बच्चे उसके वारिस बनेंगे। मेरे बाप खत्म हो गए तो मैं वारिस बना हूं। बहन जी खत्म होंगी तो कोई ना कोई तो वारिस बनेगा। बनेगा नहीं बनेगा बताओ? तो उसके हाथ आपको मजबूत करने चाहिए या नहीं? क्या बहन जी बैठी रहेंगी? बताओ साथियों, समय कम है। मैं बस आपसे निवेदन करूंगा कि आप दिल्ली 11 तारीख को जाकर में आए। तथागत गौतम बुद्ध जी के चरणों में नमन करते हुए वे हमें जीवन दान देने वाले, मेरे समाज में समानता सत्ता में बराबरी का अधिकार देने वाले परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी के चरणों में नमन करता हूँ साथियों। और हमें राजनीति में लाने वाले, वे राजनीति सिखाने वाले मान्यवर साहब काशीराम साहब जी के चरणों में नमन करता हूँ साथियों। और बहुजन समाज में जन्मे तमाम संतों को, महापुरुषों के चरणों में नमस्कार करता हूँ साथियों। साथियों, वैसे तो हमारे यहाँ पर सभी पदाधिकारियों ने अपने अपने विचार आपके बीच में रखे और उन्होंने आपको हर पंक्ति में समझाने की कोशिश की अपने शब्दों में। तो साथियों, मैं भी आपको कुछ बताना चाहूंगा। पहले मैं आपको एक छोटे से गाने के साथ में आपको अपनी बात को रखूंगा साथियों। हम भीम की औलाद हैं सम्मान के लिए, हम भीम की औलाद हैं सम्मान के लिए, अपनी जान भी दे देंगे संविधान के लिए। ऐसा नहीं हमारी ही बस जान जाएगी, ऐसा नहीं हमारी ही बस जान जाएगी। तुम ये समझ लो मनुवादियों, घटना भीम को कोरेगांव की दोबारा दोहरा दी जाएगी। साथियों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैंने आपके बीच में घटना भीम कोरेगांव की बात क्यों कही साथियों, क्योंकि कुछ लोग हमारा इतिहास पूछते हैं, कि कुछ लोग हमारा इतिहास बोलते हैं कि तुम्हारा इतिहास क्या है। तो मैं उन्हें याद दिला दूं कि हम उस चमर वंश के वंशज हैं जिन्होंने तुम्हारे छप्पर छुड़ा दिए थे। और हम हमारा इतिहास बोलते हैं कि तुम्हारा इतिहास क्या है। तो मैं आपको बता दूं कि हमारा इतिहास क्या है, कि हमारा इतिहास तो वो है जो हमने जब जब तलवार उठाई तो भीमा कोरेगांव का इतिहास दोहराया, और जब जब हमने कलम उठाई तो हमने भारतीय संविधान लिखा। साथियों, हमारा इतिहास बोलने वालों, अपने किताब के पन्ने भी पलट कर देख लो कि हमारा इतिहास क्या रहा है। तो साथियों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज जिस मिशन मूवमेंट को हम बढ़ा रहे हैं, जो हम गली गली गांव गांव नगर नगर आइए हम थोड़ी सी बात माता रमाबाई के त्याग के बारे में चलते हैं कि माता रमाबाई ने और बाबा